नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओबीसी का जो आंदोलन चल रहा है और ये परिवर्तन हो चुका है भूख हड़ताल में। भूख प्यास सभी त्याग करके डीपीआई के सामने लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं जो चयनित अभ्यर्थी हैं ओबीसी के, जिसमें कि होल्ड वाले भी हैं, जिनमें कि 6 विषय के अंतर्गत होल्ड किया गया है, और वो अभ्यर्थी भी हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन उनको अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। हालांकि डीपीआई के द्वारा भी वेटिंग लिस्ट क्लियर की गई और जनजाति विभाग के द्वारा भी वर्ग 1 की वेटिंग लिस्ट क्लियर की गई, लेकिन ओबीसी के अभ्यर्थियों को जिन्हें कि चयनित हो जाना चाहिए था और अपने अपने विद्यालयों में इस समय होना चाहिए था, वो आज भूख और प्यास से व्याकुल हैं और लगातार आंदोलन करने पर मजबूर हैं। और लगातार दोस्तों उनका धरना प्रदर्शन चालू है और ये चालू जब तक रहेगा जब तक कि उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में कमलनाथ जी से मुलाकात की गई थी ओबीसी चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा, और बात की गई थी कि लगभग 1400 से लेकर के 2000 तक अभ्यर्थी यदि होल्ड और वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को मिलाया जाए, वो इंतजार में हैं कि कब उनको नियुक्ति लेटर प्रदान किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट का बहाना बना करके और 13% आरक्षण और 14% आरक्षण की बात को सामने रखते हुए उनको अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। कमलनाथ जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करूँगा, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, और उस पत्र में क्या क्या इंक्लूड है वो मैं आप लोगों को बताऊं। उससे पहले दोस्तों मैं थोड़ी सी भूमिका की बात कर लें, जो कि कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से भी आप लोगों को पता चलेगी। हालांकि इससे पूर्व में काफ़ी विषय में इस बारे में आप लोगों को अवगत करा चुका हूँ, और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि न्यूज़पेपर में कि इनकी हालत बिगड़ी है लगातार गर्मी में भूख और प्यासा रहने की वजह से। निश्चित रूप से हालत ख़राब होना तो निश्चित है, और समय समय पर डॉक्टर्स के द्वारा इनका चेकअप भी किया जा रहा है, जिससे कि और अधिक परेशानी महसूस ना हो। दिन हो या रात हो, सभी लोग एक साथ रुक करके लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं, और दृढ़ इच्छा शक्ति इसी में है कि जब तक नियुक्ति ना मिले जब तक आंदोलनरत रहना है। और जगह जगह से ओबीसी के कैंडिडेट जो कि होल्ड वाले भी हैं और वेटिंग के अभ्यर्थी भी हैं, जिनको कि अपने विद्यालय में होना चाहिए था, वो भी सभी लोग आते जा रहे हैं और डीपीआई के सामने लगातार धरना प्रदर्शन करते जा रहे हैं। और उनकी दृढ़ इच्छा केवल एक ही है, एक ही मांग है कि जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, जब तक कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता, जैसा कि आप ये पेपर की कटिंग के माध्यम से भी देख रहे हैं। हालांकि इसकी डिटेल में आप लोगों को पहले बता चुका हूं और हम सब जानते हैं, और ये गौरतलब है कि 2018 में ये भर्ती निकली थी, और उसके बाद में ही जो है कोर्ट का केस 27% आरक्षण की वजह से चल रहा है, और जिसमें काफ़ी कुछ अनियमितताएं देखने को मिली हैं। कहीं पर 27% आरक्षण दिया गया है, कहीं पर नहीं दिया गया है। 14% रखने की बात कोर्ट ने कही थी, और उसी को अमल में करते हुए 13% होल्ड किया गया। लेकिन आगामी भर्ती परीक्षाओं व अन्य विभागों में 27% आरक्षण लागू करने का लेटर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ अनियमितताएं यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं, और इन्हीं अनियमितताओं को दूर करने के लिए इस प्रकार से जो लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और निरंतर जो व्याकुलता चुकी है, संघर्ष की स्थिति बन चुकी है, आज ये सब उसी का परिणाम है और हमें ये सब देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कमलनाथ जी ने क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हैं इस पत्र में। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में वो बता देता हूं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, लेटर आपके सामने है कमलनाथ जी के लेटर हेड पर, और शिवराज सिंह चौहान जी को संबोधित है, और इसमें 2018-19 की भर्ती की बात कही गई है, जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया में कोरोना महामारी के कारण काफ़ी कुछ विलंब हुआ था, और लगभग 2 वर्षों से अधिक का समय लगा है नियुक्ति देने में। और हालांकि 27% आरक्षण की बात भी कही गई कि उसके स्थान पर 14% आरक्षण दिया गया है, इन्होंने इस पत्र में इसको मेंशन किया है। एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष पदों पर भी नियुक्ति नहीं की गई है, और लगभग 11 विषय हैं उनको भी रोक लिया गया है। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर के यदि देखें तो हम 1400-1100 विषय वाले जो कि वेटिंग के अभ्यर्थी हैं, और लगभग 600 जो हैं वो होल्ड पर लटके हुए हैं, जिनमें कि 13% होल्ड पर रखने के निर्देश की बात कही गई है। तो इसके संबंध में उन्होंने बात की है और निवेदन किया है कि आप जल्द से जल्द इसमें आगे बढ़ करके आएँ, और इतनी बड़ी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है 2019-18 की, उसमें चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें, क्योंकि आगामी जो भी विभागों में भर्ती होगी उन पर 27% का लेटर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जारी कर दिया गया है। और इस प्रकार से कमलनाथ जी ने वही बात की है कि जो 11 विषय हैं और 6 सब्जेक्ट हैं, तो उनमें होल्ड के जो प्रकरण शामिल किया गया है, वेटिंग के जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको जल्द से जल्द नियुक्ति दें। दोस्तों
हालांकि ये लेटर तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इन लेटर्स का, इन पत्रों का क्या प्रभाव मंत्रिपरिषद पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पड़ता है, ये तो हम दोस्तों अच्छी तरह से जानते हैं। काफ़ी कुछ लेटर कमलनाथ जी के द्वारा पदवृद्धि के संबंध में भी लिखे गए थे, लेकिन जो आंदोलन किया गया पदवृद्धि से रिलेटेड, उसकी ही सकारात्मकता रही है कि अभी घोषणा की गई, जिसमें कि 5,000 पद वर्ग 2 में और 3,000 पद वर्ग 1 में बढ़ाने की बात की गई है, नोटिफिकेशन जारी करने की बात की गई है। लेकिन अभी तक ऐसा और भी कुछ प्रोग्रेसिव न्यूज़ देखने को नहीं मिली है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी सभी लोगों को आगे आना होगा और पदों की वृद्धि निश्चित होगी, क्योंकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का यदि सिलेक्शन होता है तो वह पद वृद्धि एक सबसे अच्छा उपाय है, जिससे कि होल्ड के अभ्यर्थी भी और वेटिंग लिस्ट से नीचे वाले अभ्यर्थी भी इसमें आ जाएंगे और नौकरी प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों सार ये है कि अब कमलनाथ जी ने ये पत्र लिखा है और इस पत्र का कितना प्रभाव मुख्यमंत्री जी पर पड़ता है और इसके संबंध में क्या महत्वपूर्ण और उचित निर्णय लिए जाना प्रस्तावित होंगे, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। और हड़ताल कितने दिनों तक जारी रहती है, हालांकि 3 तारीख से ये स्टार्ट हो चुकी है, तो दोस्तों लगभग 3 दिन इसको हो चुके हैं और अब आगे क्या प्रोग्रेस है तो जो भी होगी आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।